दोस्तों माथे पर बनी ये रेखाएं बता देंगी आपके सारे छुपे राज। कुछ लोगों के ये 2 होती हैं, कुछ के 3, वहीं कुछ के तो भर भर के होती है। इन्हीं लकीरों की संख्या से आपके भविष्य तक का अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कि आपको सफलता किस उम्र के बाद मिलेगी इसका अनुमान आपकी इन्हीं रेखाओं से लगाया जा सकता है। जी दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की माथे की रेखाएं उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर बताती हैं। तो आप जल्दी से अपनी रेखाएं पहचान लीजिए, क्योंकि आपके बारे में आज आपको कई रहस्य जानने को मिलेंगे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मान लीजिए कि आपके हाथ में या फिर कहीं भी आपके शरीर पर कोई कट लग जाए, तो ये बात तो सभी को पता है कि हमारा शरीर खुद से ही उसे रिपेयर करने लग जाता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि दांत हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कभी भी खुद से रिपेयर नहीं होता। अगर आपका दांत टूट जाए बीच से तो वो कभी भी खुद से रिपेयर नहीं हो सकता। और साथ ही आपके होश उड़ जाएंगे जानकर कि दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आइजैक न्यूटन का दांत इस दुनिया का सबसे महंगा दांत है। ये वही है जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। दरअसल 1816 में एक नीलामी में इनका दांत $3,633 में बिका था, जिसकी वैल्यू आज $36,000 के बराबर है। सिंपली बताऊं तो करीब 22 लाख रुपए का दांत था आइजैक न्यूटन का। मगर ये दांत इतना महंगा सिर्फ न्यूटन का ही है। अगर हम अपना दांत मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत 150 रुपया देगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी अपने बालों को कलर किया है? मतलब क्या आपने कभी बालों में मेहंदी लगाई है? ज्यादातर लोगों ने लगाई ही होगी, क्योंकि आज बाल झड़ना और सफेद बाल होना एक आम समस्या बन गई है। मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बालों में मेहंदी लगाने की शुरुआत कब से हुई थी? नॉलेज के लिए ये फैक्ट जरूर याद रखना कि 1950 से बालों को डाई करने की शुरुआत हुई। मगर उस वक्त केवल 4% लोग ही बालों में मेहंदी लगाया करते थे। मगर आज तो ये काफी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि सफेद बाल होना और बालों का झड़ना हमारे खाने पीने पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह हम आज ज्यादा नमक मसालों का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं, इसी वजह से आज ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। मगर आप ये बात याद रखना कि 1950 से बालों में रंग लगाने की शुरुआत हुई थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप अभी अपने दोनों हाथों को देखिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारा सीधा हाथ उल्टे हाथ से ज्यादा मोटा, यानी कि साइज में थोड़ा बड़ा होता है। आप अभी चेक कर सकते हैं। मगर ये तो शरीर के बाहर की बात होगी, बात करते हैं शरीर के अंदर की। तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हमारे फेफड़ों में भी हमारा राइट वाला फेफड़ा लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा साइज में बड़ा होता है। और इसके अलावा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों फेफड़ों का वेट कितना होता है? क्या 1 किलो, 2 किलो या फिर इससे ज्यादा? वेल, इसमें से कोई नहीं। एक हेल्दी ह्यूमन के दोनों फेफड़ों का वजन करीब 650 ग्राम होता है। देखा ना कितना कमाल का फैक्ट है। चलिए जानते हैं अपने मेन फैक्ट, माथे की लकीरों वाला फैक्ट। मगर उससे पहले आपको पता ही है कि यही वो छोटी छोटी नॉलेज होती है जो किसी भी इंसान को स्मार्ट बनाती है। तो खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए और अपनी नॉलेज डेली बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा सभी के माथे पर ये रेखाएं जरूर बनी होती है। कुछ लोगों के ये 2, कुछ के 3 या फिर कुछ के तो इससे भी ज्यादा होती है। मगर इनमें से कौन से वो लोग हैं जो जीनियस माने जाते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जान लीजिए कि माथे की लकीरों के बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरी तरह से सच है। सबसे पहले अगर किसी के माथे पर 4 लकीरें एक साथ बनती हैं या फिर दिखाई देती हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि ये बहुत शुभ मानी जाती हैं। इन लोगों को शास्त्र में सबसे ज्यादा भाग्यशाली बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति की उम्र बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है, यानी कि इनकी मृत्यु जल्दी से नहीं होती है। ये दीर्घायु होते हैं और बहुत कम प्रयत्न से ही इन्हें सब कुछ मिल जाता है, यानी कि इन्हें इनकी अचीवमेंट जो भी ये चाहते हैं आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके माथे पर केवल एक ही रेखा दिखाई देती है। ऐसे लोगों के बारे में हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ऐसे लोगों का भाग्य 25 वर्ष की आयु के बाद ही खुलता है, यानी कि 25 की आयु के बाद सक्सेसफुल होने के चांसेस इनके होते हैं। ये सभी बातें ज्योतिष शास्त्र में लिखी हैं। वहीं बात करते हैं जिन लोगों के माथे पर 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा रेखाएं बनी होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोग ऊपर से काफी खुश दिखाई देते हैं, मगर अंदर से काफी परेशान होते हैं और अपने दर्द और चिंता सभी के साथ शेयर नहीं करते, बल्कि खुद ही उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। मगर इन लोगों के बारे में शास्त्र में ये भी कहा है कि ऐसे लोगों का प्रेम विवाह जरूर से सफल होता है। शास्त्र में बताया गया है कि इन लोगों के जीवन में प्रेम हमेशा बना रहता है। इनके जीवन साथी का साथ इनके साथ हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के माथे पर 3 रेखाएं बनी होती हैं, इस तरह के लोगों के पास पैसा कम रुकता है। इन्हें आर्थिक हानि का सामना ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि ऐसे लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन इन्हें नुकसान ज्यादा होता है। लास्ट में अगर किसी व्यक्ति के माथे पर कोई रेखा नहीं दिखाई देती है, यानी कि बहुत हल्की सी ना के बराबर रेखाएं होती हैं,
तो ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। इन लोगों को सफलता पाने के लिए बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग बस शांति बनाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको बताई ये सब वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में लिखी हैं, तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ये थोड़े अपवाद भी हों, क्योंकि 100% तो कुछ भी सत्य नहीं होता है। आपकी नॉलेज बढ़ती है इन्हीं फैक्ट से। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।